आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासियों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। सतीश सिंह जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है खोराबाई विकास खंड के ग्राम सभा लालपुर टिकर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। आप जो है अपने विश्वास पे जनता से आपने मत लिया, आपके प्रतिनिधि जो है चुनाव जीते और तब से लेके अभी तक तमाम विकास कार्य भी आपके गांव में हुए होंगे। इस दौरान जो है अपने अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए आपने कुछ कच्चे मार्ग का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे। उन सबको ये जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए सर, मनरेगा से जो सड़कें बनी है हमारे वहाँ, वो लंबाई जोड़ दिया जाए सारा तो लमसम 10 किलोमीटर का निर्माण मैंने कराया है। कुछ खड़ंजे का भी निर्माण हुआ है क्या? जी, खड़ंजे का भी निर्माण हुआ है। लमसम करीबन 200 से 250 मीटर तक। मरम्मत दोनों मिला के ही हुआ है। इसी तरह नागरिकों के आवागमन के लिए कुछ इंटरलॉकिंग का काम? जी, इंटरलॉकिंग का भी मैंने काम करवाया है। लगभग कितना हुआ है? लगभग 250 से 300 मीटर का निर्माण कराया है। कुछ आरसीसी भी बनी? जी सर, लगभग कितनी? मैंने काफ़ी बनवाया है और आरसीसी का कुल जोड़ने के बाद करीबन 1 किलोमीटर से ऊपर का आरसीसी मैंने बनवाया है। इसी तरह जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए जो है क्या आपने नालियों का भी निर्माण व मरम्मत कराए? जी सर, नाली तो जो अंडरग्राउंड वाली नाली बन रही है उसको अंडरग्राउंड वाली नाली मैंने करीबन 1.5 किलोमीटर का निर्माण मैंने कराया है, जिससे जनता का पानी का निकासी। कुछ घर ऐसे भी होंगे जो काफी दूर होंगे जी सर, जहाँ नाली नहीं जा सकती। जी सर, तो सोख्ते का निर्माण हुआ? जी, सोख्ता करीबन मैंने 40 परिवार को मैंने सोख्ता बनवाया है। अभी और भी बनने हैं क्या? और भी बनना है, क्योंकि गांव मेरा थोड़ा लंबा है और बहुत कंजेस्टेड है, जहां नाली का निर्माण होना असंभव है। इसलिए मैंने वहां पे जिसका पानी नहीं निकल रहा उन लोगों का सोख्ता भी मैंने बनवाया है। आप किसानों के लिए कुछ बर्मी नाडेफ का निर्माण? जी, बर्मी नाडेफ मैंने 6 बनवाया है किसानों के लिए। पथ प्रकाश के दृष्टिगत कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाए? जी सर, स्ट्रीट लाइट करीबन मैंने 200 से 250 लाइट का किया। आपके गांव में कुछ चौराहे भी हैं, कस्बे नुमे भी बनावट है, ऐसे में यहाँ कुछ हाई मैक्स की भी व्यवस्था करनी पड़ी क्या? जी सर, मैंने 2 हाई मैक्स लगवाया है, अभी 2 हाई मैक्स प्रस्तावित है। 2 हाई मैक्स मैंने लगवाया। किसानों को काउ सेट, गोट सेट? जी सर। कितने लगभग प्रस्तावित हुए या बने? नहीं, प्रस्तावित तो अभी इसमें पेंडिंग में नहीं है। मैंने 4 काउ सेट मैंने बनवाया है और उसके साथ नाटे भी लोग बनवाया है। आपके गांव में कुल पोखरे कितने हैं? मेरे 2 पोखरे हैं। इनका जीर्णोद्धार हुआ क्या? किसी को अमृत सरोवर में लिए? जी सर, ये जीर्णोद्धार होने के लिए जैसे प्रस्तावित है और प्रस्तावित क्या सर, काम चालू होने वाला है, आगे है उसका और पूरा उसका सर्वे होकर चला गया है और काम जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है उसका। इस दौरान जो है आप ग्रामीणों का कुछ पेंशन योजनाओं में आवेदन कराए? जी सर, लगभग कितना? करीबन 80 से 90 लाभार्थियों का मैंने आवेदन कराया है। कुछ घरगत शौचालय भी बने? जी सर। लगभग कितना बन गया? घरगत
निकट शौचालय लमसम इसमें अभी प्रस्तावित भी है, कुछ अभी बजट अभी प्रस्तावित है, और बनने के लिए जो निर्माण हो चुकी हैं करीबन 100 शौचालय निर्माण हो चुका है। और कुल प्रस्ताव कितना हुआ था? प्रस्तावित करीबन 150 प्रस्तावित है। 150 आपने प्रस्तावित करा है, 100 जो है बन गया है, 50 अंडर प्रोसेस है। अभी प्रोसेस है। इसी तरह पीएम सीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम सीएम जी का आवास हमारे वहाँ बना है, 2 बना है। अब पीएम का कारण सर प्रस्तावित अभी नहीं हो पाया है। क्या पूर्व के प्रधान के द्वारा प्रस्तावित नहीं किए गए थे? जी सर, जैसे कि लाभार्थी खोज के प्रस्तावित करना पड़ता है ना। अब लाभार्थी जो है उन्हीं का प्रस्तावित होगा, अब जिसके पास मकान है उनका तो होगा नहीं। युवाओं के खेलकूद के मैदान के लिए भी आपने कुछ तैयारी किया क्या? जी, युवाओं के खेलकूद के मैदान के लिए मैंने प्रस्तावित दिया है। मेरे वहाँ जमीन मैंने दिया है, लेखपाल साहब से चिन्हित करवा के उसको जमीन के लिए मैं प्रस्तावित किया हूँ कि ओपन जिम के लिए मैंने प्रस्तावित। सतीश सिंह जी, इसी तरह जो है केंद्र सरकार की मंशा है कि प्रत्येक घर नल से जल पानी उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में पानी की टंकी की स्थापना हो रही है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? मेरे वहाँ सर पाइपलाइन सारी बिछ चुकी है सब टोले पे, और सोलर पैनल सब कुछ लग चुका है, और टंकी जो है उसका फाउंडेशन तैयार हो चुका है, उसको प्रगत पे है, काम प्रगत पे है, चल रहा है। इसी तरह प्रदेश सरकार ये चाहती है कि विद्युत हरासमेंट रोका जाए, विद्युत चोरी रोका जाए, जिसके तहत जो है जर्जर पोल बदले जा रहे हैं, नंगे तार बदले जा रहे हैं। आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में ये सारी सुविधाएं हो जाएं। जी सर, मैंने प्रयास किया है। क्या प्रगति है? प्रगति सर अभी देखिए, खंता टोला मेरे वहाँ और 20 बीघा टोला, ये दोनों 20 बीघा टोला कंप्लीट हो चुका है। इस समय खंता टोला पे काम चालू है। जो पोल जर्जर पोल है उसको हटाया जा रहा है, दूसरा पोल गड़ रहा है, और केवी एलटी केबल वाला तार उसको लग रहा है। ये केंद्र और प्रदेश सरकार ये चाह रहे हैं कि गांव के लोग अनावश्यक विकास खंड और जिला मुख्यालय पर भाग दौड़ न करें, उनका समय का लाश न हो, धन की बर्बादी न हो, उनको सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध हों। इसके लिए जहां ग्राम पंचायत के अपने भवन नहीं थे, वहां नए भवन का निर्माण हुआ, जहां भवन थे वहां कायाकल्प किया गया। आपके यहाँ की क्या स्थिति थी? पंचायत भवन सर हमारे वहाँ तो पहले पूर्व में था, लेकिन इसमें ध्वस्त हो चुका है, और उसका मैं प्रस्तावित सचिव से मैं प्रस्तावित करवा के मैंने उसको दिया है। सचिन जी, यही पुराना पंचायत भवन है जी सर, जो जर्जर हो चुका है और ध्वस्तीकरण के लिए इसको दिया गया है, और नए पंचायत भवन यहाँ बनाए जाने हैं। इसी तरह आपके यहाँ आंगनबाड़ी कुल कितनी है? आंगनबाड़ी मेरे वहाँ एक है, जिसका कायाकल्प मैंने करवा दिया है। जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में विद्यालयों का जो है कायाकल्प किया जा रहा था। ऐसे में आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय थे, और आपने कौन कौन से वहाँ जो है कायाकल्प के काम किए? देखिए, मेरे वहाँ 2 विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय। तो यहाँ पे सर मैंने बाउंड्री वाल, पहले प्राथमिकता थी बाउंड्री वाल कराने के लिए, बाउंड्री वाल मैंने करा दिया, गेट लगवा दिया। उसमें कुछ ब्रेंचे उंचे टूटे फूटे पड़े थे, उसको मैंने सही करवाया, और टाइल्स लगवाया, हैंड वॉश लगवाया, ये सब चीजें, और शौचालय उसमें गड़बड़ था, शौचालय बनवाया, ये सब सर मैं करवाया वहाँ पे।
इसी तरह जो है आपके यहाँ अंत्येष्टि स्थल है क्या? नहीं सर, इसकी कोई तैयारी, तैयारी सर है। प्रस्ताव आप तैयार करा रहे हैं? हाँ, प्रस्ताव मैंने सचिव को बोला है। आपका गांव जो है गोरखपुर महानगर से सटा हुआ है, जी तो यहाँ भी जैसे आम जनता को शादी विवाह या कोई भी उनके अपने सार्वजनिक प्रयोजन करने के लिए विवाह घर, सामुदायिक भवन पहले से थे, नहीं। उसके लिए क्या आपने कोई अपनी तैयारी किया? जी मैंने प्रस्तावित किया था बारात घर के लिए, और इस समय बन के तैयार है। उसमें शादी विवाह भी हो चुके हैं कई ठे। आप युवा हैं, जी तो अपने युवाओं के शैक्षिक विकास के लिए भी कुछ योजना आपने बना रखा है क्या? जी मैंने योजना बना के रखा है। क्या है? जैसे कि गांव में लाइब्रेरी के लिए जो हमारे युवा भाई हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, ताकि उनको हर चीज़ का वहाँ व्यवस्था मिल सके, वो अपना वहाँ पढ़ लिख सके। इसी तरह जो है पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा, भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का भी विकास हो, और उधर देश का विकास तो अभी आप देखे ही हैं कि भारत चांद पर पहुंचा, सूर्य के 11 में दाखिल हो रहा है। तो गांव के विकास की हम बात करें तो यहाँ युवाओं की भूमिका, शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना में भी आपने प्रयास किया कि बच्चे जाए कुछ काम सीखें और अपना स्वरोजगार करें? जी इसमें मैंने 2 सालों में लमसम 2 दर्जन बच्चों को मैंने भेजा है, और बच्चों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि आगे और लोगों को भेजा जा सके। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है, तो आपके यहाँ भी कुछ महिला समूह होंगी, कुछ नई बनी होंगी, जी तो उनकी क्या स्थिति है, सक्रिय हैं? जी हमारे वहाँ 13 महिला समूह है, जिसमें सारे सक्रिय हैं। आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? क्या उसमें भी कुछ काम आपको कराना पड़ा इस दौरान? जी उसका मरम्मत करवाएं, उसका सौंदर्यीकरण करवाएं। केयर टेकर तैनात है? टेकर है, उसमें तैनात है, जो सुबह रोज अपना जाके बोलती हैं, साफ सफाई करती हैं। बहुत सारे ऐसे विकास कार्य होंगे जो आपके ग्राम के खाते से संभव नहीं है, जी वह बजट जो है बड़े हैं। उन कार्यों को कराने के लिए क्या आपने अपने उच्च जनप्रतिनिधियों जैसे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद से भी आपने कुछ प्रस्ताव किया? जी विधायक ब्लॉक प्रमुख जी से आपने क्या मांगा? ब्लॉक प्रमुख जी से मैंने 300 मीटर का सीसी रोड मांगा था, जो उन्होंने प्रस्तावित पास भी कर लिया, और आधा काम हो चुका और काम प्रगति पे है, चल भी रहा है काम। इसी तरह जिला पंचायत से? जिला पंचायत जी से मैंने नाले का प्रस्ताव किया था, चूंकि लंबा प्रोजेक्ट था तो मैंने उसको प्रस्तावित किया था, जो पेंडिंग में ही है। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है। इसी तरह विधायक जी से आपने क्या क्या पाया और आगे अभी क्या प्लानिंग है? विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी हमको बारात घर दिए, जो बन के रेडी है, और करीबन सीसी रोड करीबन 600-700 मीटर सीसी रोड भेज दे दिए हैं, जो बनवा लिए बन हैं। गया है। अभी और भी उनसे डिमांड है? उनसे हम उम्मीद है कि कुछ और हम। सचिन नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लालपुर टीकर। लालपुर टिकर के। ये जो सड़क बन रही है ये किसके द्वारा बन रही है? विधायक जी द्वारा। विधायक जी द्वारा। तो सांसद जी से भी कुछ आपने डिमांड किया? जी सांसद जी से मैंने डिमांड किया है, प्रस्ताव क्या? किया है, प्रस्ताव दिया भी है उनको। हाँ। अभी योगी आश्वासन नहीं है। आप चुनाव के मैदान में जब आए,
आपके प्रतिनिधि आए तो आप जनता के बीच गए, कुछ वादों को लेके आपने क्रेडिट लगाया। वह वादे क्या थे, कितने % पूरे हो गए, क्या पेंडिंग है? अभी तो सर पेंडिंग तो अभी है ही, और जो मैंने जो कहा था उस पे मेरा लक्ष्य है, और मैंने करीबन 50-60% मैंने काम पूर्ण कर लिया है। आपकी जनता ने आपके विश्वास पे आपके प्रतिनिधि को जनादेश दिया था। ऐसे में आप अपनी जनता को क्या उपहार में देना चाहते हैं? इन सभी विकास कार्यों के अलावा कुछ बड़ी योजना? बड़े उपहार में मैं आश्वासन दिया हूं कि सारे लोग सौर ऊर्जा प्लांट बना बैठाने के लिए, जिससे बिजली की उपस्थिति हो सके। और मतलब आप अपने गांव में सौर ऊर्जा का प्लांट बैठा के यहाँ घर घर विद्युत बिजली देने उत्पादन के लिए, उत्पादन करने के लिए मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। और जो बिजली बचेगी उसे आप प्रदेश सरकार को जी, बिक्री कराएंगे। कर देंगे उसको। इसके लिए आपकी तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। थैंक यू।